डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा गामा फंक्शन। गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं गामा फंक्शन। वास्तव में गामा फंक्शन एक डेफिनिट इंटीग्रल है जिसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड बोलते हैं। तो मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मैं स्टार्ट करता हूं डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो अभी मैंने बताया गामा फंक्शन क्या है। गामा फंक्शन इज अ डेफिनिट इंटीग्रल। किस टाइप का है वही मैं लिखने जा रहा हूं। द डेफिनिट इंटीग्रल, the definite इंटीग्रल किस टाइप का होगा? ये 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, लिमिट इसकी हमने ली है 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स और x टू द पावर n माइनस 1 dx। क्लियर है? ध्यान देंगे वेयर n इज पॉजिटिव, यानी n क्या है? ग्रेटर देन 0। द डेफिनिट इंटीग्रल दिस इज कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं, इज कॉल्ड गामा फंक्शन। गामा फंक्शन ऑफ एन, गामा फंक्शन ऑफ एन। क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाय, यानी ये जो इंटीग्रल है इसी को हम बोलते हैं गामा फंक्शन। जब गामा फंक्शन में नाम दिया तो किसी वेरिएबल के लिए होगा, किसके लिए होगा? एन के लिए। इट इज डिनोटेड बाय, इसका जो नोटेशन है शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय गामा एन। ये कैपिटल गामा है, ठीक है? आपने पढ़ा होगा इस तरह हम गामा बनाते हैं, ठीक है? ये भी गामा है, ठीक? इट इज डिनोटेड बाय गामा एन। तो देयरफॉर अगर इसको आपने गामा एन कहा है तो इसका मतलब ये रहा, देयरफॉर या दस गामा एन, इसी का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। और ध्यान देने वाली बात क्या? n इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो मेरे पास रिजल्ट है इसी को हम बोलते हैं गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन क्या रहा? कुल मिला के यू कैन से, क्या कह सकते हो? गामा फंक्शन इज ए डेफिनिट इंटीग्रल। क्लियर है? मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वैसे इंप्रोपर इंटीग्रल सेकंड काइंड है। क्लियर है? अब मैं बताने जा रहा हूं इसकी कुछ प्रॉपर्टी या इसकी कुछ आइडेंटिटीज। मैं यहां पर गामा फंक्शन की 3 प्रॉपर्टी प्रूव करूंगा या 3 आइडेंटिटी में लिखूंगा। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है प्रूव दैट गामा 1 इक्वल टू 1। मतलब ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट मुझे याद रखने, लेकिन मैं यहां पर इनका प्रूफ दे रहा हूं। तो गामा 1 की वैल्यू क्या होती है? 1, ये प्रूव करने जा रहा हूं। सेकंड में गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n। और थर्ड में गामा n प्लस 1 को ही प्रूव किया फैक्टोरियल n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। यानी सेकंड वाले में तो आपका जो n है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन थर्ड रिजल्ट सिर्फ ट्रू है किसके लिए? ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर। चलिए वन बाय वन में इसको स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैंने लिखा सोल्यूशन ऑफ 1। तो क्या प्रूव करना आपको? आपको प्रूव करना गामा 1 इज 1। चलिए स्टार्ट करते हैं गामा n से। वी नो दैट gamma n is equals to, it is a definite integral 0 to infinity e to the power minus x, x to the power n minus 1 dx। यही है। क्लियर है? अब यहां पर क्या करेंगे? n को 1 के इक्वल पुट कर दो। पुटिंग n इक्वल्स टू 1 वी गेट, क्या रिजल्ट मिल जाएगा? या n की जगह जैसे आप 1 पुट करोगे तो लेफ्ट में बना गामा 1, राइट में बना 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, ऐसी रहेगा। और n की जगह आपने रख दिया 1, यानी 1 माइनस 1 dx मींस 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, x की पावर 0 यानी 1 dx। कुल मिलाकर ये जो गामा 1 है ये इक्वल आ गया 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स dx सिंस x टू द पावर 0 इज 1। इसका इंटीग्रल कर दो। सब जानते हैं गामा 1 की जो वैल्यू है यहां पर वो इस इंटीग्रल की वैल्यू के इक्वल है। तो e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? e टू द पावर माइनस एक्स और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलिए। यह है 0 टू इंफिनिटी। तो राइट में ये जो रिजल्ट मेरे पास बना गामा 1 क्या बना? ये दिस इंप्लाइज गामा 1 इज -1 को बाहर लिखिए, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स और ये आ गया 0 टू इंफिनिटी। जरा वैल्यू पुट करो, माइनस ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी। एक बार x की जगह इंफिनिटी रखेंगे अपर लिमिट और एक बार x की जगह लिखेंगे 0। तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इट इज 0 और e टू द पावर 0 या माइनस 0 ये आ गया मेरे पास 1। ध्यान देंगे e टू द पावर अगर माइनस इंफिनिटी है तो इसकी वैल्यू होती है 0। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा अगर e टू द पावर प्लस इंफिनिटी है तब क्या होगा? ये भी याद रख लेना, e टू द पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी। क्लियर है? तो फिलहाल यहाँ पर ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कौन सा रिजल्ट यूज किया है? e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज 0। तो ये 0 माइनस 1 इज -1 और माइनस को
बैलेंस कर दिया तो गामा 1 इज 1। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। तो यहां पर जो मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो हमारी प्रूव हो गई। क्लियर है? अब मैं यहां पर सेकंड रिजल्ट प्रूव करने जा रहा हूं। तो क्या है यहां पर, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें गामा n प्लस 1 को प्रूव करना है n इंटू गामा n। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1 की तरह वी नो दैट, क्या रिजल्ट आपके पास है? मेरे पास है गामा n, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, और ये x टू द पावर कितना आ गया n माइनस 1 dx। बात क्लियर है? अब देखिए आपने गामा n लिखा है, अगर मान लीजिए यहां पर आप गामा p लिखे, क्या लिखे गामा p, तो क्या रिजल्ट बनेगा? गामा p आपके पास हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर p माइनस 1 dx। भाई n की जगह p आ जाएगा। तो ये रिजल्ट जो है मेरे पास n के लिए ट्रू है, p के लिए ट्रू है, q के लिए ट्रू है। क्लियर है? तो इसी तरह मैंने क्या किया कि इस रिजल्ट को n के लिए ना लिखकर n प्लस 1 के लिए लिखना चाहता हूं। तो क्या करेंगे? रिप्लेसिंग, जैसे यहां पर n की जगह आपने p लिख दिया, तो मैं n की जगह क्या लिखना चाहता हूं? रिप्लेसिंग n बाय, मैं यही रिजल्ट लिखना चाहता हूं n प्लस 1 के लिए। यानी रिप्लेसिंग n बाय, n को किससे रिप्लेस किया? n को रिप्लेस कर दिया आपने किससे? n प्लस 1 से। बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? ये वी गेट ध्यान देंगे गामा n प्लस 1, ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x की पावर n प्लस 1 माइनस 1, और ये आ गया dx। ये 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया गामा n प्लस 1 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n dx। क्लियर है? अब मैं इसका क्या करूंगा? इंटीग्रल बाई पार्ट। तो आइलेट वाला रूल लगा देता हूं। तो क्या बनेगा वो रूल? आइलेट वाला रूल क्या है? उसके अकॉर्डिंग जो हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन x की पावर n, उसको फर्स्ट फंक्शन मानना। चलो एक लाइन बढ़ा ही देता हूं यहां पर, ठीक है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख देता हूं। तो गामा n प्लस 1 यह आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी, बात समझ पा रहे हैं? x की पावर n को फर्स्ट नंबर पे लिखा, e टू द पावर माइनस x dx। क्लियर? इसको मानता हूं मैं फर्स्ट फंक्शन, और इसको मान के चलता हूं मैं सेकंड फंक्शन। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ध्यान देंगे, इनको एज ए रिजल्ट आप याद करेंगे, क्वेश्चन में कहीं भी डायरेक्ट यूज इनका मैं कर सकता हूं। तो क्या बना? ये इधर ही लिख देता हूं, x की पावर n फर्स्ट फंक्शन रिमेन्स एज इट इज, और e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रल क्या होगा? e टू द पावर माइनस x, और माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई में लिख दो, और लिमिट आ गई 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है? माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल यानी n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, तो e टू द पावर माइनस x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड किया तो माइनस का मल्टीप्लाई लिख दो, एक ही बात है, और ये आ गया 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है? तो ये रिजल्ट मेरे पास बना, कुल मिलाकर माइनस को बाहर लिखो, और ये रिजल्ट आ गया कितना आया? x की पावर n e टू द पावर माइनस x, लिमिट रखना अभी बाकी है 0 टू इंफिनिटी। यहां पर भी ये माइनस और माइनस को कंबाइन कर दो, और n को इसके बाहर लिख दो, क्योंकि इंटीग्रल तो x के रेस्पेक्ट में चल रहा है, 0 टू इंफिनिटी, और ये आ गया मेरे पास x की पावर n माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस x, और ये आ गया dx। क्लियर है? अब अगर मैं इसमें लिमिट रखूं, इसमें क्या रख दूं मैं? लिमिट। तो x की जगह जैसी आप इंफिनिटी रखोगे, क्या रखोगे x की जगह? x की जगह जैसी आप इंफिनिटी रखोगे, ध्यान देंगे, तो ये बनेगा इंफिनिटी की पावर n यानी इंफिनिटी e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, जो कि क्या है? इंफिनिटी इंटू 0, जो कि एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। क्लियर है? तो यहां पर लिमिट रखना ठीक नहीं है। तो आप यहां पर रख सकते हो, इसको किस तरह लिख सकते हो? x की पावर n अपॉन e की पावर x, पहले ये रख दो। अगर आप इसमें अब x को क्या रखेंगे? इंफिनिटी, तो ये बनेगा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, जो कि एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और एलो हॉस्पिटल रूल लगाकर या x की पावर n को कॉमन लेकर, e की पावर x एक एक्सपेंशन है ना, कॉमन लेकर आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो ये लिमिट क्या आ जाएगी? ये लिमिट आ जाएगी आपकी 0। तो अपर लिमिट लिखने के कारण क्या बना? ये 0। जब लोअर लिमिट लिखा तो कोई डिबेट ही नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या बनेगा? 0, x की जगह जैसी 0 रखोगे तो 0, और e की पावर 0 या माइनस 0, इसका मतलब आएगा 0 इंटू 1। ये तो 100% ऐसी 0 है, तो कुछ कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? और यहां पर भी इसको मैंने थोड़ा सा पलट के लिख दिया, n तो ऐसी रहेगा, सॉरी n तो ऐसी रहेगा, ये इसको लिख दिया e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। ठीक, जरा इसको पहचानने की जरूरत है। ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है, इसको एक लाइन बढ़ा देता हूं।
ये तो जीरो ही आ गया, तो इसको तो खत्म करो। आपके पास रह गया सिर्फ n इंटू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन। एज इट इज मैंने इसको यहां पर क्या कर दिया, वापस लिख दिया। तो ये जो रिजल्ट आपको नजर आ रहा है ये वाला, ध्यान देंगे, ये तो गामा एन है भाई। क्या है ये? गामा एन। अंतर क्या हुआ, लेकर चले थे आप गामा एन प्लस वन और कैलकुलेशन करते गए और आपने देखा सिर्फ इस इंटीग्रल से एन बाहर आ गया। क्या बाहर आ गया? एन। और बाकी रिजल्ट वापस क्या बन गया? गामा एन। यानी ये बना गामा एन प्लस वन इज दिस। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ गामा नाइन, क्या लिखा हुआ? गामा नाइन। तो यहां पर गामा नाइन अगर लिखा हुआ है तो आप इसको समझ सकते हैं गामा एट प्लस वन। भाई गामा नाइन को क्या समझ सकते हैं? एट प्लस वन। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये एट बाहर आ जाएगा और वापस क्या बचेगा? गामा एट। अब जो गामा एट है अगर इसको फर्दर लिखना चाहें तो इसको समझ सकते हैं सेवन प्लस वन। समझ सकते हैं नहीं? तो एट तो ऐसी है और बीच में क्या करोगे, जैसे ये एन प्लस वन, तो एन बाहर, एन का मतलब सेवन, इस ब्रैकेट सॉरी इस गामा से बाहर, और वापस गामा किसका बचेगा? सेवन का। तो आप इसको इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था सॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। यहां पर मैंने इंटीजर वैल्यू लिए, आप इसको फ्रैक्शन के लिए भी कर सकते थे, यानी 9/2 के लिए भी लिख सकते थे। चलिए ये और लिख के दिखा देता हूं, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात करूंगा। अगर ये 9/2 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 9/2 को आप लिख सकते थे, ध्यान देंगे, 7/2 प्लस वन लिख सकते हैं नहीं? 7/2 प्लस वन। अब ये तो एन की तरह बिहेव करेगा, यानी इसको समझ लो एन प्लस वन। तो क्या लिख सकते हो? 7/2 और गामा किसका बचा? एन का। एन का मतलब 7/2। तो इस तरह हम एक्सपेंड कर सकते हैं, 7/2 को फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 5/2 प्लस वन। तो 5/2 बाहर आ जाएगा, गामा 5/2 का बचेगा। 5/2 को आप लिख सकते हैं 3/2 प्लस वन, और इसी तरह हम लिखते जाएंगे। क्लियर है? तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। लेकिन इसमें एक स्पेशल बात है कि यहां पर जो एन दिया गया वो क्या दिया गया है? एन इज पॉजिटिव इंटीजर। चलिए सॉल्यूशन में लिखता हूं इसका सॉल्यूशन। इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, एक न्यूमेरिकल लेके चलूंगा मैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो यहां पर मुझे स्टार्ट करना है गामा एन प्लस वन को क्या प्रूव करना है? मुझे स्टार्ट करना है गामा एन प्लस वन इज फैक्टोरियल एन। ये बात मुझे प्रूव करनी है। बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं। मान लीजिए आपके पास है गामा 5, गामा 5। ध्यान देंगे एन पॉजिटिव इंटीजर है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने गामा 5 लिया, कोई फ्रैक्शन नहीं लिया। तो आप इस गामा 5 को लिख सकते हैं गामा 4+1। भाई 5 को 4+1 तो लिख ही सकते हैं नहीं? प्रॉपर्टी नंबर 2 आप प्रूव कर चुके हैं। प्रॉपर्टी नंबर क्या सेकंड प्रूफ हो चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लिखूं तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा एन की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? एन की तरह। और ये +1 है ही, यानी 4+1 जो है इसमें एन की वैल्यू क्या है? 4। तो आप इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एन इंटू गामा एन। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं? 4 इंटू गामा 4। क्लियर है? अब ये जो मेरे पास 4 है ये वाला, इसको फिर आप ब्रेक कर दीजिए। इसमें ब्रेक कर देंगे, स्प्लिट कर दीजिए, इसको लिख दीजिए 3+1। ये 4 लिखा बच्चों। इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? इस 4 को लिख सकता हूं मैं 3+1। अब इसमें n का काम कौन करेगा? इसको n+1 की तरह समझो। तो ये 4 तो है ही बाहर, यह आ जाएगा 3 इंटू गामा 3। समझ पा रहे नहीं भाई? अभी आपने रिजल्ट पढ़ा ना, गामा n+1 कितना हो जाएगा? n इंटू गामा n। क्लियर है? अब ये जो 3 है इसको क्या समझ लेंगे आप? इसको समझ लीजिए गामा 2+1। तो फिर यही प्रॉपर्टी लगा दो, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू गामा 2। अब गामा 2 को क्या समझ लेंगे आप? गामा 2 को समझ लीजिए आप गामा 1+1। तो यहां पर n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू यहां पर होगी एग्जैक्टली 1। क्लियर है? ये n की तरह बिहेव करेगा। तो क्या हो जाएगा ये? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये हो जाएगा 4, ये 3, ये 2, और ये आ गया मेरे पास 1, और यहां पर गामा 1। लेकिन गामा 1 की वैल्यू तो आप जानते हैं कितनी है? गामा 1 की वैल्यू कितनी है? गामा 1 की वैल्यू 1, क्योंकि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में प्रूव किया गामा 1 इज 1। तो अगर मैं इनको लिखूं 4, 3, 2, 1, ये 1 इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 कुछ फायदा होगा नहीं। तो 4, 3, 2, 1 ये बन गया मेरे पास फैक्टोरियल 4। कुल मिलाकर गामा 5 लेके चले और आ गया फैक्टोरियल 4। लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ? जब आपका 5 पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है? तो यहां पर अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो यही कहानी लिखता हूं, बाय प्रॉपर्टी नंबर 2 गामा n+1 कितना हो जाएगा? n इंटू गामा n।
बाय प्रॉपर्टी सेकंड। क्लियर है? डायरेक्ट अभी आपने लिखा है इसको तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब ये जो n है इसको इसी फॉर्मेट में लिखो, तो इसको लिख सकते हो n को मैंने लिखा n माइनस वन प्लस वन। क्लियर है? अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से यहां n की जगह कौन आ गया? n माइनस वन। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जैसे यहां पर लिखा था ना समथिंग प्लस वन, तो यहां पर समथिंग की जगह n है, यहां पर क्या n माइनस वन। यही प्रॉपर्टी लगा दो तो कितना आ गया ये n इंटू एन माइनस वन गामा n माइनस वन। फिर यही प्रॉपर्टी लगाओ n इंटू एन माइनस वन, इसको क्या लिख दोगे? इसको लिख दोगे समथिंग प्लस वन, समथिंग प्लस वन, और वो समथिंग क्या होगा? n माइनस टू। क्लियर है भाई? n माइनस वन के बराबर ही रहना चाहिए रिजल्ट नहीं। जैसे यहां पर आपने आया 4 तो 4 को लिख दिया 3 प्लस वन, 3 आया तो क्या लिख दिया 2 प्लस वन, यहाँ n माइनस वन तो इसको क्या लिख दिया n माइनस टू प्लस वन। एड करने के बाद n माइनस वन रहना चाहिए। इसको फिर लिखा तो कितना आ गया n माइनस वन n माइनस टू। बिल्कुल इससे कोरिलेट करते जाओ। अगर n की वैल्यू यहां पर आप क्या मान लो, अगर इस रिजल्ट को आप 5 के इक्वल मान लो, किसके इक्वल मान लो? 5 के इक्वल। तो यहां पर आपने लिखा हुआ 4 इंटू गामा 4। भाई 5 के इक्वल मानोगे अगर तो ये 4 प्लस वन होगा ना, क्या होगा 4 प्लस वन, तो कितना आ गया ये 4 इंटू गामा 4। क्लियर है? यहां पर ये 4 आ गया, यहां पर ये आपने फिर इसको फर्दर लिख दिया 4 को 3 प्लस वन। तो यहां से आप कोरिलेट कर सकते हो, यानी ये वाली जो टर्म है ये आपकी ये है, एक तरह से ये मान लीजिए आप। ठीक है? n की जगह क्या है 4, टोटल रिजल्ट किसके इक्वल है 5 के। n का मतलब क्या है यहां पर 4, तो इस तरह समझते जाओ। तो क्या बना ये n माइनस टू बार, तो कितना आ गया n माइनस टू। अब आप इसी को इसी तरह करते जाओ, ये कहानी आप लिखते जाओ। मैं लिख रहा हूं यहां पर n माइनस वन n माइनस टू। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू आपने क्या मान ली, यहां पर n प्लस वन को 5 के इक्वल माना, तो इसका मतलब ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ऐसे करते करते बना जाएंगे। चलिए और बड़ा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए यहां पर जो n है उसका मतलब 9 है। n का मतलब क्या 9, यानी ये क्या लिखा हुआ है गामा 10, n प्लस वन यानी गामा 10। तो यहां पर ये लिखा होगा 9, ये हो गया 8, ये हो गया 7, इसके बाद आएगा 6, इसके बाद आएगा 5, इसके बाद 4 3 2, और कहां पर एंड होगा इसका 1 पर। तो वही कहानी में लिख रहा हूं। तो यहां पर इसको प्रोसीड करते जाओ, और यहां पर कहीं पर आपके पास आ जाएगा 3, कहीं पर आ जाएगा आपके पास 2, और कहीं पर आ जाएगा 1, और लास्ट में बचेगा गामा 1। बिल्कुल इसकी तरह जैसे यहां पर 4 3 2 1 और गामा 1। तो यही आपने प्रोसीड किया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं राइट में, इसकी तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट अब है नहीं। ठीक है? तो यहां पर मैंने लिख दिया प्रोसीडिंग सिमिलरली, यानी आपने इसी तरह इसको प्रोसीड किया, प्रोसीडिंग सिमिलरली। जैसे ऊपर से आप करते आ रहे हो वो कहानी आप यहां पर लिखते चले गए। तो ये जो कहानी आपके पास बनी गामा 1 इज 1, ये 3, ये 2 और ये 1। अच्छा, जब आपने यहां पर लिखा था बाय प्रॉपर्टी 2, ये तो आपने लिख ही दिया है। तो ध्यान देंगे यहां पर n क्या हमारा पॉजिटिव इंटीजर चल रहा था, तो यहां पर आ गया ये 1, सिंस गामा 1 इज 1। क्लियर है? तो ये जो रिजल्ट है हमारा गामा n प्लस 1, ये किसके इक्वल हो गया? राइट हैंड साइड में ये तो फैक्टोरियल n है भाई, आपने एक तरह से फैक्टोरियल n को ही तो एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। तो ये रिजल्ट हमारा बना, लेकिन ये 3 2 1 मैं सिर्फ तब लिख पाऊंगा जब n हमारा क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर। मैं लिख देता हूं वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, अदरवाइज ये लिखना पॉसिबल ही नहीं था, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? तो ये थी मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 3। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।